ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुमने जवाब दिया था और तुम जीत गए तो इसका प्राइज़ भी मिलेगा। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब तक मैं उन पैसों को यूज़ करने के लिए बड़ा हूँगा तब तक उनकी उतनी वर्थ नहीं रहेगी। मैंने एक जगह पसंद की हुई है जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं क्या तुम्हें ये ज़मीन चाहिए, ये तो यूज़लेस है। तो वो कहता है कि मुझे यही चाहिए। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि 1,60,000 स्क्वायर मीटर कैसे रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है चंद साल बाद। ग्रैंडपा और दुजन एक साथ खड़े होते हैं और ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि कितना बदल गई है ये जगह। बुंदेन रहने की एक बहुत अच्छी सोसाइटी बन चुकी थी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम जानते थे कि ये जगह इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, या तो तुम्हें अच्छी समझ है या तुम लकी हो। हर किसी को आपका पोता बनने का मौका नहीं मिलता, शायद इसलिए मैं लकी हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम जानते हो तो क्या तुमने कितने पैसे कमाए हैं। तुमने $24 मिलियन अर्न किए हैं। तो वो हैरान हो जाता है। सोचा है ये पैसे तुम कहाँ खर्च करोगे, अगर तुम इन पैसों से किताबें खरीदोगे तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी किताबें पढ़ते हुए गुजर जाए। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो तुम्हें बहुत सारी डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें समझ ना आए तो इन पैसों को मेरे पास ही रहने देना, मैं तुम्हें किसी भी बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। सीन कन्वर्ट होता है तो ग्रैंडपा को उनका सेक्रेटरी बताता है कि मुझे बैंक से कॉल आई थी कि दुजन ने पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिया। सेक्रेटरी उनसे कहता है कि आपको दुजन से पूछना नहीं चाहिए कि वो इतने पैसों का क्या करे। सेक्रेटरी से कहते हैं कि दुजन अभी बच्चा है, लेकिन तुम पता लगाओ क्या वो लकी लड़का है या फिर वो दूर अंदेश है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन 1 और चेयरमैन 2 बात कर रहे होते हैं कि एक बच्चे को रियल एस्टेट के बारे में कैसे पता हो सकता है, कोई भी ऐसी लक को नहीं हरा सकता। चेयरमैन 2 कहता है कि डैड ने कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट कभी किसी को नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है, उन्होंने कभी भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही अपने किसी ऐसी पोते के लिए। तो चेयरमैन 1 कहता है कि वो हमारे फादर की जान की कीमत है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 24 मिलियन हो या 240 मिलियन। फिर वो अपने बहन भाइयों से कहते हैं क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग एक 20 साल के बच्चे को गिफ्ट में दिए गए पैसे पर जेलस हो रहे हो। नेक्स्ट सीन में दुजन अपने फादर से कहता है कि मैं आपके साथ न्यूयॉर्क की फिल्म मार्केट में जाना चाहता हूँ। हो सकता है मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि आपको किस फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पता है कि मैं तो इसमें अच्छा हूँ और ये ऑफिस लेने में भी तो मैंने आपकी हेल्प की। फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाते हैं कि दुजन ने अब अपने फादर को होम अलोन मूवी पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जिस पर उसके फादर बहुत मुश्किल से माने थे। फिर उसके फादर कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क फिल्म मार्केट जाना चाहते हो, तो वो कहता है कि शायद इस बार मैं आपके लिए एक बिल्डिंग खरीद सकूं। दुजन का भाई कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, डेट्स पर जाओ, ब्लाइंड डेट्स पर जाओ, हैंग आउट करो। तो दुजन कहता है कि ये सब कुछ डिफरेंट है क्या। तो उसका भाई कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो कि जैसे तुम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हो। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें उसके भाई का फेवरेट बैंड रिटायर होने वाला होता है। वहीं पर एक लड़की रो रही होती है तो दुजुन की नज़र उस पर पड़ती है। वो स्यूमिन थी, उसे देखकर मुस्कुराता है। उतने में उसका भाई पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, तुम उससे मिले हो। तो वो कहता है कि 20 साल पहले। ग्रैंडपा को उनका दामाद एक खबर देता है कि हिंदुस्तान एक कंपनी जो इस पर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं वो ख़त्म होने वाली है और हम उसको ओवरटेक कर लेते हैं, जो कि सुनियांग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। न्यूयॉर्क फिल्म मार्केट में दुजन एक शख्स से टकराता है जिसके हाथ में डोनट था और उसका डोनट गिर जाता है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे 10 मिलियन दोगे, क्योंकि जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं डोनट खाता हूँ। उसकी शॉप यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है डिसाइड करने के लिए कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मेरा 10 मिलियन का नुकसान होगा और इसके बगैर मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे खा लेता है। वो दुजन से कहता है कभी भी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करो जहां आप श्योर ना हो। दुजन अपने फादर को कहता है कि आप टाइटैनिक की प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करें। उसके फादर पूछते हैं क्या तुम श्योर हो टाइटैनिक के बारे में, जैसे तुम होम अलोन के बारे में थे। तो वो अपने फादर से कहता है कि आप मुझ पर एतमाद रखें। उसका भाई कहता है कि मेरी साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न है कि ये मूवी फ्लॉप होगी। दूसरी तरफ वो डोनट वाले शख्स को दिखाते हैं जो कि टाइटैनिक मूवी में इन्वेस्ट कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी कह रही होती है कि बॉस एक बार फिर से सोच लें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। कहती है कि डिकैप्रियो उसका हीरो है और हीरोइन उसकी आंटी लग रही है। ऐसी मूवी कैसे फेमस हो सकती है जिसमें कोई 0 स्टार्स हो। हीरोइन उसकी आंटी लग रही है, इसीलिए तो मैंने इस मूवी में इन्वेस्ट किया है। लोग मैच्योर एक्ट्रेसेस को पसंद करते हैं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं इसलिए उन्हें इंटरनेशनली हिट होना होगा।
तो वह कहते हैं कि यूरोप और एशिया में इतने ज़्यादा थिएटर भी तो ओपन हो रहे हैं तो देखने वाले भी तो बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मूवी हिट होगी, मगर ये प्रॉफिट ज़रूर देगी। मैंने कहा था कि डोनट गिर गया था, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने उसे खाया नहीं था। दुजन डोनट वाले आदमी के हाथ में एक पार्सल देखता है जिसके ऊपर पावर शेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिखा होता है और उस पर सर्च करता है तो उसको उस शख्स का नाम पता चलता है मिस्टर मैसन, जो कि पावर शेयर का डायरेक्टर था और वो बिजनेस कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसी सर्विसेज देता था। वो मिस्टर मैसन ओक के पास जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं, तो वो उससे कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। वो देखता है टीवी पर बेस्ट चेस चैंपियन और एआई रोबोट डीप ब्लू का मैच चल रहा था। वो उनको यकीन के साथ बताता है कि रोबोट जीतेगा। क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? डीप ब्लू कंपनी की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? इसीलिए आप मैच में इतना बिजी थे। मैं आपको बताता हूँ कौन जीतेगा। डीप ब्लू जीतेगा। आप आईबीएम में इन्वेस्ट करें। और साथ ही अपने बारे में टिश्यू पर लिखकर चला जाता है कि मैच ख़त्म होने पर आप मुझसे मिलना चाहेंगे। फिर वो मैसन और उससे मिलते हैं और वो उनको कहता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ यूएस में। चेयरमैन मीटिंग में कहते हैं कि हम सिर्फ 300 मिलियन ही खर्च करेंगे हांडू स्टील को लेने के लिए, जबकि ज़रूरत 400 मिलियन की। और वो चेयरमैन वन से कहते हैं कि मेक श्योर करो कि हिंदू स्टील हमें ही मिले। चेयरमैन सेक्रेटरी से कहते हैं कि दूजन का स्कूल बहुत दूर है तो उसके लिए कार भेज दो। दूजन चेयरमैन के भेजे हुए ड्राइवर से गेट पर ही जान छुड़ा लेता है। फिर उसको स्कूल के कुछ स्टूडेंट प्रेस्टिजियस क्लब में इनवाइट करते हैं जहां पार्टनर के साथ जाना था। इतने में उस ह्यूमन को देखता है और उसका पीछा करता है जो कि एक कमरे में होती है। वो उसको अपने साथ खाना खाने के लिए मनाता है। वो उसको प्रेस्टिजियस क्लब में ले जाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। सेक्रेटरी चेयरमैन को बताता है दूजन के बारे में कि वो यूनिवर्सिटी में अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। फिर न्यूज़ आती है कि हांडू स्टील किसी ने खरीद ली है। चेयरमैन वन उसके बारे में पूछते हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी फॉरेन कंपनी ने उसे 500 मिलियन में खरीद लिया है। असल में उसे पावर शेयर के डायरेक्टर ने खरीदा था और वो भी दूजन के कहने पर। दूजन नहीं चाहता था कि इस कंपनी को चेयरमैन टेक ओवर करें, इसीलिए वो खुद खरीद लेता है। तो मिस्टर मैनसन कहते हैं कि तुम सिर्फ हिंदू स्टील नहीं बल्कि तुम तो सुनियन के ऑनर बनना चाहते हो। एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाती है।